पारा नंबर 22 सूरत फातिर आयत नंबर 19। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वलन नूर वला ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल क़ुबूर इन अंत इल्ला नज़ीर। अल्लाह ताला फरमाता है वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, अंधा और देखने वाला ये बराबर नहीं हो सकते। वला ज़ुलुमातु वला नूर, अंधेरे और रोशनी ये बराबर नहीं हो सकते। वला ज़िल्लु वलल हरूर, साया और धूप बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, ज़िंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। कुरान बहुत खूबसूरत कलाम है। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। ये तो सबको पता है कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं होते। हम कहते हैं कुरान जो है ना कमाल का कलाम है, और बात तो बड़ी सादी सी लिखी हुई है। आगे कहा कि अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। सबको पता है अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। अंधेरा किसी काम की चीज़ नहीं है, रोशनी बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे आगे कहा साया और धूप बराबर नहीं है। साया अच्छा लगता है, धूप से सारे भागते हैं। तो यकीनन कुरान के इन लफ्ज़ों से ये अल्फाज मुराद नहीं है। यानी कुरान हमें ये नहीं बताना चाहता कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं। ये तो सबको ही पता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम नहीं कहते पढ़ा लिखा देखने वाला होता है, अनपढ़ अंधा होता है। कई लोगों का आपने सुना होगा अनपढ़ हों तो कहते हैं जी हम तो अंधे हैं, हालांकि वो अंधा नहीं होता। कुरान ने यहाँ बताया कि लोगों जैसे तुम्हें खुली आँखों से फिज़िकली साफ नज़र आता है कि ये आदमी अंधा है और ये आदमी देखने वाला है, इनमें कितना बड़ा फ़र्क है। तुम एक दिन के लिए भी नहीं चाहते अंधा बनना, एक घंटे के लिए भी तुम अंधा बनना नहीं चाहते, और देखने वाला सारी ज़िंदगी बनना चाहते हो। तो तुम्हें अंधा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और देखने वाला बिल्कुल अच्छा लगता है। अल्लाह के नज़दीक अंधा और देखने वाला जैसे तुम्हारे नज़दीक आँखों वाला देखने वाला बग़ैर आँखों वाला अंधा है, बराबर नहीं है। अल्लाह के नज़दीक ईमान वाला देखने वाला है और काफिर अंधा है। तो अल्लाह के नज़दीक काफिर और मोमिन बराबर नहीं हो सकते। जैसे तुम्हें अंधे और बीना में फ़र्क महसूस होता है, काफिर और मोमिन में यही फ़र्क है। काफिर को कुछ नज़र नहीं आता, वो अंधेरों में है, और मोमिन को सब कुछ नज़र आता है। यानी उसको नज़र आता है कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जिसके बाद एक ज़िंदगी है। मोमिन जिस नज़र से देख रहा होता है, काफिर उस नज़र से ही नहीं देखता। मोमिन की नज़र आखिरत की होती है। मोमिन जाके लाखों रुपए दे देता है मस्जिद में, मदरसे में, हज पर। तो एक ज़हर बीन काफिर को तो ये नादानी लगती है कि इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत थी। जिस नज़र से ईमान वाला देख रहा है उस नज़र से काफिर नहीं देख रहा सकता। तो अल्लाह ने फरमाया जैसे तुम्हें अंधे और देखने वाले में फ़र्क महसूस होता है, मुझे रब्बे ज़ुल जलाल को काफिर और मुसलमान में यही फ़र्क महसूस होता है। आगे फरमाया वला ज़ुलुमातु वला नूर, पहले बात थी मुसलमान और काफिर की। अल्लाह ताला अब कहा कि अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं। जैसे अंधेरा में जो इंसान चला जाए वो भटकता रहता है, कितना ही समझदार इंसान हो, अगर आप उसको अंधेरे कमरे में दाखिल कर दें उसकी समझ ज़ीरो हो जाती है। उसकी तो इतनी समझ भी नहीं रहती कि आगे पाँव रखूं या ना रखूं। उसको तो इतना भी दिमाग उसकी रहनुमाई और राबरी नहीं करता। हो सकता है आगे पाँव रखे और गढ़ा हो सकता है आगे पाँव रखे और सांप बैठा हो। और जो आदमी रोशनी में चल रहा हो वो इतना ज़हीन और समझदार ना भी हो, फिर भी उसके फ़ैसले उस अंधेरे वाले चलने वाले इंसान की निस्बत अच्छे होते हैं। जैसे हमें अंधेरे में चलने वाला इंसान भटकता हुआ महसूस होता है समझ के बावजूद, ऐसे ही यहाँ अंधेरे से मुराद कुफ्र है, नूर से मुराद इस्लाम है। कुफ्र में चलने वाले अंधेरे में चलने वाले हैं,
ईमान में चलने वाले वो अंधेरों के बजाय रोशनी में चलने वाले हैं। जिस तरह अंधेरे में चलने वाला समझदार होने के बावजूद भटकता रहता है, ऐसे ही कुफ्र में चलने वाले ज़हीन फ़तीन होने के बावजूद भटक चुके होते हैं, राह हक़ से दूर होते हैं। लोगों, जिस तरह तुम्हें दुनियावी आँखों से अंधेरे में चलने वाला भटकता हुआ हकीकतन नज़र आता है, अल्लाह को कुफ्र में चलता हुआ इंसान ऐसे ही भटका हुआ नज़र आता है। अमेरिका और यूरोप का सदर ही क्यों ना हो, वो काफिर है तो वो बिल्कुल भटका हुआ है। उससे वो रेडी वाला मुसलमान अच्छा है जिसके पास ईमान है, गो उसके पास ना दीन की तालीम है ना दुनिया की तालीम। ये उससे समझदार है, इसलिए कि ये रोशनी में चल रहा है। तो अंधेरों में भटकते हैं लोग, रोशनी में सीधी राह पर चलते हुए मंजिलें पाते हैं लोग। बिल्कुल इसी तरह कुफ्र में लोग भटक जाते हैं, ईमान में सीधी राह पाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन अक़यसुन्नस व मन अहज़मुन्नस, या रसूलल्लाह समझदार कौन है? आपने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व अक्सरुहुम इस्तिअदादन लिल मौत उलाइका हुमुल अक़यास। समझदार वो है जो आखरत की तैयारी में लगा हुआ हो। आपने फरमाया जो आखरत की तैयारी में लगे हुए बड़े सियाणे हैं। ज़हबू बि करामत दुनिया, ज़हबू बि शरफ़ दुनिया व करामत आखिरा, दुनिया भी यही ले गए, आखरत भी यही ले गए। ये समझदार है। दुनिया में कुफ्र के साथ चलता हुआ इंसान जैसे अंधेरों में भटक रहा हो इंसान। कुफ्र की मिसाल बिल्कुल अंधेरों जैसी है, नूर की मिसाल बिल्कुल ईमान जैसी है। जिन्होंने कुफ्र की राहें इख्तियार की वो भटकते रहे, जिन्होंने ईमान की राहें इख्तियार की वो मंजिलें पाते रहे। इसीलिए काफिर तो ये कहता है कि ओफो, मैं आज तक कुफ्र में रहा, बड़ा भटका रहा, ईमान मिला है तो मुझे सुकून मिला है। ईमान वाला कभी नहीं कहता ओहो मुसलमान बना रहा, बड़ी गलती में रहा, काफिर बन जाता तो अच्छा था। ईमान वाला गुर्बत पे मर सकता है, कुफ्र पे नहीं जा सकता। ईमान वाला आग में जल सकता है, कुफ्र में नहीं जा सकता। और काफिर को थोड़ी सी लालच दो, वो कुफ्र छोड़ देता है। ईमान वाले को अरबों रुपए दे दो, ईमान नहीं छोड़ता। जान से उड़ा देने की धमकी दे दो, ईमान नहीं छोड़ता। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, रोम में लड़ाई के लिए गए, सिपा सालार थे लश्कर के, सारे जो लश्कर था मुसलमानों का गिरफ़्तार हो गया। इनको ले गए वहाँ रोम के बादशाह के पास। वो ईसाई था, उनकी सल्तनत ईसाई थी। उन्होंने कहा कि इनका सिपा सालार कौन है? अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को लाया गया। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक गरीब साहबी है और वो आगे बादशाह वक्त ईसाई क्या कह रहा है? कहता है ये हल लक अन तनस्सर उशरिका फ़ी मुल्की, ये हो सकता है कि तुम मेरे साथ ईसाई बन जाओ, तुमने क्या जंग लड़नी है, जंग छोड़ो, तुम ईसाई हो जाओ, मैं आधी बादशाहत तुम्हें दे दूँगा, आधी बादशाहत दे दूँगा। किसको कहा जा रहा है? मदीना में रहने वाले एक गरीब मुसलमान को आधी बादशाहत दे दूँगा। उन्होंने कहा कैसी बातें करते हो, आँख झपकने के बकदर भी मैं ईसाई नहीं हो सकता। तुम तो आधी बादशाहत की बात करते हो ज़िंदगी भर ईसाई होने पर। अगर मैं आँख झपकने के बकदर भी ईसाई हो जाऊं और तू मुझे जमीअ मा तमलिकु व मा मलकतहुल अरब, जो तेरी पूरी बादशाहत है ये सारी, और मुल्क अरब में जितने बादशाह हैं सारे अपने मुल्क मेरे हवाले कर दें, सिर्फ इसके बदले में मैं एक लम्हे के बकदर ईसाई हो जाऊँगा, नहीं हो सकता। ये ईमान है। तो उसने कहा कि ये इस तरह नहीं मानेगा। तो फिर उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। का अंत वज़ाक, का जो करना है कर ले, ये गर्दन कट सकती है, कुफ्र पे नहीं जा सकती, कुफ्र अंधेरे हैं। तो उसने कहा अच्छा। उसने अपने तीर अंदाज़ों को बुलाया, हज़रत अब्दुल्ला को पीछे भिजवा दिया, मुजरिम कैदी की तरह हथकड़ियाँ लगे हुए। तीर अंदाज़ों को बुलाया और कहा कि इसको सूली पे चढ़ो, और सूली पे चढ़ा के मैं तुम्हें कहूँगा कि तीरों से छलनी कर दो, लेकिन तुमने ऐसी महारत के साथ तीर अंदाज़ी करनी है कि ऐसे कान के करीब से शां करके तीर गुजरे जिससे ये समझे कि तीर चूक गया है। ऐसी महारत से तीर हो कि बिल्कुल करीब से गुजरे,
और वो समझे तीर चूका है, हकीकत में तीर चूका ना हो, चुकाया गया हो, उसको अंदाज़ा हो जाए कि तो मुझे मारने लगे थे, शुक्र है मैं बच गया, ऐसे तीर चलाने। उन्होंने कहा ठीक। महर तीर अंदाज़ों को बुलाया गया और हज़रत अब्दुल्लाह को दोबारा बुलाया गया। कहा अब भी मौका है, ईसाई हो जाओ, आधी बादशाहत देने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा कैसी बातें करते हो, ईमान भी छोड़ा जा सकता है। तो उसने कहा मैं तीरों से छल नहीं कर दूँगा। कहा अंत वज़ाक, जो करना है कर ले। उसने कोई मोहम्मदी ग़ुलाम देखे थे, उसने कोई शेरान मुस्तफ़ा देखे थे कभी? उसको क्या पता कि मदीना में मेरे आका के ग़ुलाम किन ईमान के मालिक हैं। वो अपनी दुनिया की धुन में था। हज़रत अब्दुल्लाह को सूली पे चढ़ा दिया गया, ऊपर फट्टे पे। तीर अंदाज़ों को उनके सामने आर्डर दिया कि इसको छल नहीं कर दो। तो उन्होंने अपनी महारत के साथ ऐसे तीर चलाया कि तीर यहाँ से शां करके गुजरता जैसे बस चूक गया तीर। तो उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि अब तो तेरी किस्मत कि तू बच गया है, नीचे उतार लो इसको। कहा अब भी मौका है। उन्होंने फिर वही कहा, ये हो सकता है कि ईमान छोड़ा जाए। उसने कहा ऐसा नहीं मानेगा, इसको जलते हुए कढ़ा में डाल के जला दो। कहा इन्होंने कहा जला दो। तो उसने हकीकी आर्डर जारी कर दी। इनको फिर उसे हथकड़ियाँ बांध कर पीछे कर दिया गया। माताओं को बुलाया गया, कहा कढ़ा लो। कढ़ा में तेल डाला गया। तेल में तो पकोड़ा भी जल जाता है, उसमें आग लगाएगी। जब खोलने लगा तो उसने कहा कि इसको भी लाओ, इनके सिपा सलार को, इसके 2 और साथ फौजी भी लो, यानी 2 और मुजाहिदीन लो। लाया गया तो कढ़ा बिल्कुल तप चुका था। तो उस बादशाह ने कहा हज़रत अब्दुल्ला को अब भी मौका है, ईमान से फिर जा, ईसाईयत इख्तियार कर ले, आधी बादशाहत दूंगा। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा कि फिर ऐसा करो, जिसके साथ 2 आदमी पहले इनको डालो ताकि इसके सामने वो भुन जाए, इसको फिर अंदाज़ा हो कि कैसे आग में डाला जाता है। तो एक सहाबी को बुलाया गया और उनको कहा गया कि ईसाई हो जाओ। वो तो सारे ही शेरान मुस्तफ़ा ऐसे थे। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने जलते कढ़ा में उसको वाकई डाल दिया, वो मिनट में शहीद हो गए। तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को कहा अभी भी मौका है। कहा नहीं हो सकता। उन्होंने दूसरा सहाबी बुलाया, उनको कहा कि सही हो जाओ। कहा नहीं हो सकता। कहा कढ़ा में डाल दो। कहा डाल दो। उन्होंने डाल दिया और वो शहीद हो गए मिनट में। अब हज़रत अब्दुल्ला की बारी थी। तो उसने अब्दुल्ला को कहा कि अब तुझे डालूंगा जैसे इनको डाला है, अब भी मौका है बादशाह, आधी देने के लिए तैयार हूँ, सही हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। कहा डाल दो। अब वो लेकर आ रहे थे उनको डालने के लिए, जब क्योंकि कढ़ा खोल रहा था, वो बादशाह से फासले पर था, उसकी तपिश के करीब नहीं बैठा जा सकता। जब उसको लेके जा रहे थे तो हज़रत अब्दुल्ला की आंखों से आंसू टप टप गिरे। तो वो जो साथ पकड़ के जा रहे थे और उनको वहाँ पहुँचाने की बजाय वापस लिया। बादशाह से कहा जी बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन एक नई बात पेश आई है। हमने कहा आपको पहले बता दें, मुमकिन है आपका ऑर्डर बदल जाए। क्या वो रो रहा है अब अपने इस मरने के ऊपर? तो बादशाह ने कहा हज़रत अब्दुल्ला से, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, रोने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें नहीं डालता, तुम ईसाईयत कबूल कर लो, आधी बादशाह देने को तैयार हो। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा यह नहीं हो सकता कि मैं सही हो जाऊँ। कहा फिर रोता क्यों है? कहा रोता इसलिए हूँ कि आज अल्लाह के नाम पर जान देने का वक्त आया है और अब्दुल्ला के पास एक जान है। काश मेरे बदन पर जितने बाल हैं इतनी मेरी जानें होती और एक एक जान को अल्लाह के नाम पर यूँ कुर्बान किया जाता, ज़िंदगी का मज़ा तो आता। और उसने उसका वास्ता नहीं पड़ा था शेरान मुस्तफ़ा से। उसने कहा ये अजीब मखलूक है जो इस पे रो रही है कि एक जान है, इससे क्या होगा? जितने बाल हैं इतनी जानें होती हैं और अल्लाह के नाम पर कुर्बान होती हैं। आज मज़ा आता अल्लाह के नाम पर। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। तो उसने अब देखा अपनी जान छुड़ाने के लिए बादशाह ने, उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये सारे जल जाएंगे, मेरा तो मकसूद फिर भी हासिल नहीं होगा। तो उसने कहा हज़रत अब्दुल्ला से, ये हो सकता है अल्लाह का अन तुक़ब्बिल रअसी, कि तू मेरे सर का बोसा ले, मुझे चूम तो मैं तुझे छोड़ दूँगा। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा बदबख्त काफिर है, पलीद है, ईसाई है, मैं इसको क्यों चूमूँ, मुसलमान होकर मैं इसको चूमूँ। तो उसने कहा अगर तू मुझे चूमेगा तो मैं तुझे भी छोड़ दूँगा और जितने मुसलमान हैं सारों को छोड़ दूँगा।
और अब्दुल्ला कहते हैं मैंने दिल में सोचा कोई नहीं अब्दुल्ला, आज कड़वा घूंट पी ले मुसलमानों की खातिर, दूसरे मुसलमानों की जान बच जाएगी, कोई नहीं तो बर्दाश्त कर, माथा चूम ले। कहा मैंने मुसलमानों की जान बचाने के लिए कि दूसरे मुसलमान गिरफ्तार थे, मैंने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। तो उसने इसी को ही काफ़ी समझा, चलो भागते चोर की लंगोटी सही, कुछ न कुछ तो इज़्ज़त बनी ही है, बिल्कुल ही नामुराद नहीं हुआ कि मेरी मान ही नहीं रहे। तो उसने हज़रतुल्लाह को भी छोड़ दिया और सबको छोड़ दिया। तो ये सब को लेकर मदीना आ गए। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का ज़माना खिलाफत था, उन्होंने भेजा था ये लश्कर। मजे नबी में आए, कारगुजारी सुनी गई। हज़रत अब्दुल्ला ने कारगुजारी सुनाई कि ऐसे ऐसे हमें गिरफ़्तार किया गया और ऐसे हमें ईसाइयत पेश की गई और यूँ हमारे बाद साथियों को कढ़ा में डालकर शहीद कर दिया गया और आखिर में ये इख्तियार दिया गया कि बोसा ले लो तो फिर छोड़ दूँगा। तो मैंने इन मुसलमानों की खातिर कड़वा घोंट पिया और बोसा ले लिया। मेरी तबीयत पे गिरानी बहुत थी कि मैं एक ईसाई को क्यों चूमूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया, जितने मुसलमान बैठे थे, कि उमर बिन ख़त्ताब तुम सबको हुक्म करता है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा की पेशानी को बोसा दो, व अना अव्वलु मन युक़ब्बिलु रासहु, और उमर बिन ख़त्ताब सबसे पहले बोसा देगा। और आगे बढ़े और अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा के सर का बोसा लिया। फिर अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को खड़ा किया, सारे मस्जिद नबी के मुसलमान आए, एक एक आता और अब्दुल्ला के सर को बोसा देकर आगे चला जाता। ये ईमान है, ये रोशनियाँ हैं, ये ज़िंदगी है। ईमान और कुफ्र बराबर हो सकते हैं, रोशनी और अंधेरा बराबर हो सकते हैं। ये थरपारकर का इलाका करीब का वाक़या है। एक आदमी कादियानी हो गया, तो उनको कादियानियों ने पैसे दिए कि औरों को कादियानी कर। तो वो यहाँ कादियानी करता था। एक मुसलमान था, क्या नाम था उसका, रहमत इलैह, उसका रहमत इलैह नाम था, और वो कस्साब था, गोश्त का काम करता था। तो ये कादियानी उसके पास से जाता और उसको कहता कि तू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मान और हमारी बात पर आ जा के मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी मान। वो बेचारा एक तो थरपारकर सिंध का बिल्कुल पसमानदा इलाका है। हमारे तलबा की वहाँ जमातें गई, वहाँ जाकर ऐसे लगते हैं जैसे आदमी 1500 साल पहले कहीं आ गया हो। ना बिजली है, ना रास्ते हैं, ना सड़कें हैं, ना पक्के मकानात हैं, ना कच्चे रास्ते हैं, ना पानी का कोई इंतज़ाम है। बड़े बड़े हौज़ होते हैं, बारिश आती है तो उसका पानी जमा होता है, वहीं से इंसान पीते हैं, वहीं से जानवर पीते हैं। फिर वहाँ से पानी भरकर अपनी मस्जिद में जो आते थे तो रास्ते भूल जाते थे। सहरा है सारे, टीले से उतरे आगे पता नहीं किस टीले पे चढ़ना है। बिल्कुल पसमानदगी, ना दीन है ना दुनिया है। तो उन लोगों के पास दीन तो वैसे ही नहीं। इतना गिरा पड़ा मुसलमान, और वो भी कसई, कोई हाफिज कारी नहीं कि जिसने दीन पढ़ा हो या दीन वाला हो, आम सा आदमी, और वो भी पसमानदा इलाके का जिसके पास दीन के एक लफ्ज़ का भी इल्म नहीं। तो रहमत इलैह को कहता था तो ईसाई हो जा, तो रहमत इलैह कहता था नहीं हम मुसलमान ही ठीक है, हमारा मज़हब ठीक है। तो वो बार बार उसको कहता था तो मजबूर करता था। एक दिन वो आया कादियानी उसके पास, उसको ईसाइयत की कादियानियत की दावत देने के लिए। तो वो बड़े हवेल में बैठा हुआ था, ये रहमत इलैह, वो जो टोका नहीं होता बड़ा जिससे वो बड़ा बड़ा गोश्त काटते हैं। तो जब कादियानी अंदर आया तो उसने टोके को ना तेज़ करना शुरू कर दिया अच्छे तरीके से उस कसाई ने। तो जब वो उसके करीब आ गया तो इसने उठ कर ना कसाई ने कुंडी लगा दी, कुंडी लगाकर और वो कुल्हाड़ा लेकर दौड़ा उस कादियानी की तरफ। कादियानी के तो पाँव से ज़मीन निकल गई, वो पाँव में गिर गया। अरे सही माफ़ करो, सही माफ़ करो, बस मैं ऐसा नहीं होगा आपके पास। उन्होंने कहा हाँ ऐसे नहीं होगा। और उसको नीचे लेटाया और कुल्हाड़ा हाथ में पकड़ लिया। ये सच्चा वाक़या है। उसको नीचे लेटाए। आज के मुसलमान ने, पसमानदा इलाके के मुसलमान ने, को नीचे गिराया और उसे कहा कि बता ग़ुलाम अहमद कादियानी कौन था, बड़ा नबी आया बढ़ता है, गालियाँ दे उसको। तो उसने लगातार 10 गालियाँ दे दी। उसको नज़र आ रहा था कब जान बच जाएगी गालियाँ देता हूँ तो। कहा गालियाँ दे उसको नहीं तो कत्ल कर दूँगा। उसने 10 गालियाँ इकट्ठे दे दी। उसको कहा खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। कुल्हाड़ा उसके हाथ में पकड़ा दिया, सुनने की जगह है। कुल्हाड़ा उसके हाथ में पकड़ा दिया, खुद नीचे लेट गया। कहा अब मुझे कहे कि मोहम्मद को गालियाँ दे, कुल्हाड़ा तेरे हाथ में है, कोई बंदा नहीं, हम अकेले हैं। अब मुझे कहे कि मोहम्मद को गालियाँ दे, कुल्हाड़ा तेरे हाथ में। तो उसने कहा मोहम्मद को गालियाँ दे। मैंने कहा नहीं देता।
फिर इसने कहा कि तू मुझे कह कि गाली दे नहीं तो सर उड़ा दूंगा। और उसने कहा गाली दे नहीं तो सर उड़ा दूंगा। इसने कहा नहीं देता, जान कुर्बान है उस पर। उसने कुल्हाड़ा फेंक दिया। उसने कहा मुझे मोहम्मद का कलमा पढ़ा दो। ये ईमान है। आज का 15वीं सदी का मुसलमान दीन की अलिफ बा भी बेचारे को नहीं आती, लेकिन वो जान देने के लिए कुर्बान है। अल्लाह ताला फरमाता है लज़्ज़ुलुमातु वला नूर, अंधेरे और रोशनियाँ बराबर होती हैं, ईमान और कुफ्र बराबर होता है। ये एक जैसा हो सकता है भला? ईमान ईमान है, कुफ्र। आज के हमारे शराबी मुसलमान को कहो कि हम तुझे 1 करोड़ रुपया देते हैं, काफिर हो जा, नहीं होगा। अच्छा, हम में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो माली लिहाज से परेशान होंगे। किसी मुसलमान को कह दो कि जी आप 1 मिनट के लिए काफिर हो जाएं, हम आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं। हम आपस में बैठे हैं, हमारे दिल तो झांक रहे ना। हमें से किसी को कहो जी 1 मिनट के लिए काफिर हो जा, 1 करोड़ रुपया देते हैं, है कोई दिया? तो करोड़ किसको अच्छा नहीं लगता? करोड़ मुंह से भी आसानी से नहीं निकलता। लेकिन आपका दिल आपको कह रहा है, मैं आपका दिल तो नहीं जानता, लेकिन आपका दिल आपको कह रहा है मैं करोड़ नहीं लेता, अब मैं 1 मिनट के लिए काफिर होने के लिए तैयार नहीं, भला करोड़ जाने दो। क्या वैल्यू है कुफ्र की कि वो उसको हमने 1 करोड़ के मुकाबले में भी ना तोला। मेरे भाइयों, लज़्ज़ुलुमातु वला नूर, अंधेरा और रोशनियाँ बराबर नहीं होती। वला ज़िल्लु वला हरूर, साया और धूप बराबर नहीं होते। सबको पता है साया और धूप बराबर नहीं होते। साए से मुराद जन्नत है, धूप से मुराद जहन्नम है। अल्लाह फरमाते हैं जैसे तुम्हें साया अच्छा लगता है, धूप बुरी लगती है, ऐसे ही जन्नत भी राहत की जगह है और ऐसे जहन्नम तकलीफ़ की जगह है। जिस तरह तुम्हें बड़ी खुली आंखों से महसूस होता है कि साया और धूप एक जैसे नहीं है, कि तुम साए को लपकते हो, धूप से लपकते हो, धूप से भागते हो, साए की तरफ भागते हो, ऐसे ही तुम्हें जहन्नम से जन्नत की तरफ भागना चाहिए। तुम्हें दुनिया में साया और धूप नज़र आता है और उसको समझते भी हो। तुम्हारा बच्चा धूप में चला जाए, तुम नंगे पांव दौड़ के बच्चे को उठा के लाते हो, हालांकि तुम्हारे पांव जल रहे होते हैं। माँ देख ले कि बच्चा धूप में चला गया है, माँ जूता नहीं पहनती, भाग के जाती है, बच्चे को उठा के लाती है, हालांकि उसके अपने पांव जल रहे होते हैं। माँ समझती है कि साया और धूप बराबर नहीं है। ऐसे अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत और जहन्नम भी ऐसे बराबर नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा जहन्नम की तरफ जा रहा है, तुम्हें ऐसे लपक कर बच्चे की तरफ भागना चाहिए जैसे बच्चा धूप में चला जाए उठाते हो। ऐसे ही बच्चे को बचाओ कि जैसे धूप में जाता हुआ बच्चा जल जाता है, इससे कहीं ज़्यादा जहन्नम की तरफ जाने वाला बच्चा जलने की तरफ जा रहा है। अपनी औलाद की फ़िक्र करो। जिस तरह खुद धूप में तुम खड़े होना गवारा नहीं करते, और अगर तुम धूप में खड़े हो तुम्हारे पाँव जलने लग जाएं, तुम अपनी दस्तार कुल्हा उठा के पाँव के नीचे डाल देते हो। पगड़ी तो इंसान की इज्जत होती है, पगड़ी उठा के पाँव के नीचे रख देता है, पाँव नहीं जलने चाहिए। कुर्ता उठा के पाँव के नीचे रख देता है, पाँव नहीं जलने चाहिए। कोई और चीज़ साथ लाया है, गंदम की बोरी लेकर आ रहा था, पाँव जल रहा, नीचे रख के ऊपर खड़ा हो जाएगा, सब कुछ लगा देगा, धूप में पाँव नहीं जलने देगा। अल्लाह ताला फरमाता है फिर समझते हो ना साया और धूप को कि धूप क्या चीज़ होती है। जिस तरह इस धूप से बचने को ज़रूरी समझते हो, ऐसे ही अपने आप को जहन्नम से बचाना भी तो ज़रूरी समझो। ऐसे जहन्नम से बचाने के लिए भी अपनी इज़्ज़तें दांव पर लगाओ। जैसे धूप से बचने के लिए अपनी कुलाहें, अपनी दस्तारें उतार कर पाँव के नीचे रख देते हो, इसी तरह अपनी इज़्ज़तों को नीचे डाल दो जहन्नम से बचाने के लिए। कि जिस तरह साया और धूप बराबर नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जन्नत और जहन्नम भी बराबर नहीं है। उस जहन्नम से बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दो, जैसे दुनिया में अपने पाँव को धूप से बचाने के लिए सब कुछ झोंक देते हो। हत्ता कि तुम्हें पैसा देना पड़े तुम पैसा दे देते हो कि जगह पाँव जल रहे हो, तुम्हें कोई कहे कि 10,000 रुपये लूँगा, नीचे कोई चीज़ बिछा देता हूँ, क्या ख्याल है 10,000 नहीं देंगे? जब आपको पता है कि पाँव जल रहे हैं अभी और पाँव अंगारों की तरह जल जाएंगे, तो फिर आप गिर जाएंगे, तो आप उनके मिनट से 10 के 20,000 ले, नीचे मेरे पाँव के नीचे कोई चीज़ लगाओ, मैं भी जल जाऊँगा। ऐसे ही जहन्नम से बचाने के लिए अपनी रकम लगाओ। सब कुछ ये है कि इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए। ये कुरान का उसलूब है। तो इसलिए कुरान कहता है अंधा और बीना एक जैसे हो सकते हैं, यानी ईमान और काफिर, मोमिन और काफिर एक जैसे हो सकते हैं। फिर का अंधेरा और रोशनी एक जैसे हो सकते हैं, ऐसे ईमान और कुफ्र भी एक जैसे नहीं हो सकते। साया और धूप एक जैसे हो सकते हैं? नहीं।
जन्नत और जहन्नम भी एक जैसे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान की समझ अता फरमाए।